हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नवाचारी गुरु चैनल पर। आज हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने की सारणी बनाना सीखेंगे, वो भी एक अच्छी ट्रिक के साथ। चलिए आइए, सबसे पहले आप एक ऐसी सारणी का आप बना लेंगे, ठीक है, जिसमें ऊपर आप सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्रम से लिख देंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, और दूसरी तरफ सारे कोणों के मान क्रम से रख देंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और ट्रिक क्या है? ट्रिक देखिए, ट्रिक आपका साइन के लिए ये ट्रिक है। मेनली साइन के सारे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात आप आसानी से निकालना सीख जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको अंश में रूट रूट ऐसे क्रम से लिख लेना है, रूट रूट, और हर में टू हर के नीचे लिख देना है, हर अनुपात में टू नीचे लिख देना है। अब करना क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ 0 से गिनती स्टार्ट करना है। कहाँ से? 0 से। तो 0 यहाँ लिखिए, फिर उसके बाद 1 लिखिए, फिर उसके बाद 2 लिखिए, फिर उसके बाद 3 लिखिए, फिर उसके बाद 4 लिखिए। एक बार फिर ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमने ट्रिक में रूट रूट ऐसे ऊपर अंश में बना लिया। कितना बनाएंगे? 6 बनाएंगे। कितना बनाएंगे? सॉरी, 5 बनाएंगे, क्योंकि 6 तो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, लेकिन तो कोणों का जो हम बनाने जा रहे हैं मान, वो केवल 5 ही हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पांचों ऐसे बना लेंगे और उसमें क्रम से गिनती भर देंगे, 0 1 2 3 4। अब इन मानों को हम सरल रूप में, जो अंतिम हल होगा वह त्रिकोणमिति में साइन ए का साइन 0 का रहेगा तो 0 डिग्री, और 30 रहेगा तो 30 डिग्री, 45 रहेगा तो 45 डिग्री, 60 रहेगा तो 60 डिग्री, और 90 रहेगा तो 90 डिग्री सारा वैल्यू भरेंगे। तो चलिए आइए भरते हैं क्रम से सारे मानों को। आप देखिए, सबसे पहले देखिए कि अगर हम रूट 0 है तो इसका वैल्यू 0 होता है, और 0 में किसी भी नंबर से हम भाग देंगे तो क्या मिलेगा? हमको 0 मिलेगा। तो बस साइन 0 डिग्री का मान 0 यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। अब साइन 30 अंश का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पे रूट 1 लिखा है। क्या लिखा है? रूट 1 और बाई 2। तो रूट 1 का मतलब होता है 1, ठीक है, इसका रूट निकलेगा तो 1 मिलेगा। तो साइन 30 अंश का मान यहाँ क्या भर देंगे? 1/2 भर देंगे, ठीक है। उसके बाद साइन 45 का मान देखिए क्या होता है। यहाँ पे दिया है रूट 2/2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको देखिए, रूट 2 इंटू रूट 2, 2 बार हम रूट में रख के ऐसे लिख सकते हैं, और एक रूट कट जाएगा तो बचेगा 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा। इसके बाद साइन 60 अंश का मान निकालना है, तो ये तो स्पष्ट है, रूट 3/2 होगा, क्योंकि रूट 3 का हम निकाल नहीं पाएंगे, पेयर बनेगा नहीं अंदर, तो हम निकाल नहीं पाएंगे 3 को बाहर, इसीलिए रूट 3/2 हो जाएगा। इसी तरह से साइन 90 का मान देखिए, 4/2, रूट 4/2। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, 2/2, यानी कि 1 हो गया। तो यहाँ पे हम 1 लिख दे रहे हैं साइन 90 का मान। अब कॉस का मान निकालना बेहद ही आसान है। कुछ नहीं करना है आपको, जहां 90 से हमने छोड़ा है उसी को शुरुआत से लिखते हुए हम आएंगे। तो ये 1 हो गया, कॉस 0 अंश का मान 1, फिर उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान 3/2, कॉस 30 डिग्री का मान 3/2। उसके बाद फिर इसी को उल्टा चल रहे हैं हम क्रम, फिर कॉस 45 का मान 1/√2, फिर उसके बाद
कॉस 60 का मान 1/2 1/2 और ये कॉस 90 का मान 0। तो इस तरह से हमने कॉस का भी निकाल लिया। ध्यान से देखिए, साइन का जैसे ही आप निकालेंगे उसी को फिर उल्टे क्रम में आप शुरू से लिखते हुए चले आएंगे। इस क्रम को उल्टा करके ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब tan की बारी है। tan निकालने के लिए आपको पता होगा tan बराबर होता है, tan a बराबर होता है साइन a बटे कॉस a, ठीक है। तो यहाँ पे हम जितने भी वैल्यू हैं साइन वाले वैल्यू में कॉस वाली वैल्यू से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, साइन वाली वैल्यू में कॉस वाली वैल्यू से भाग देंगे। तो पहले अगर हम निकालना चाहें tan 0 डिग्री का मान, तो tan 0 डिग्री में क्या आएगा, पहले 0 ऊपर आ जाएगा और बटे 1, यानी कि वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0। भाई किसी भी संख्या 0 में किसी भी नंबर से भाग देते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे आप 0 आसानी से भर दीजिए, ठीक है। पहला कोण का मान पता चल गया tan 0 का। अब tan 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो tan 30 डिग्री का मान आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि आपको पता है साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक। तो आप डिवाइड करिए √3/2 का। तो जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 2/√3 कर देंगे। जैसे ही डिवाइड किया जाता है, भिन्नों का जब भाग होता है तो ये वाला जो साइड होता है वो उलट जाता है, पलट जाता है। तो ये कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, बचेगा क्या, 1/√3। तो इस तरह से इसका वैल्यू क्या आ गया, 1/√3। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अब tan 45 का मान है। अब देखिए, इसको बिना आप किए ही आसानी से बता सकते हैं। 1/√2 है और इसको उल्टेंगे तो √2/1 होगा, रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे हो रहा है, 1/√2 और भागा 1/√2, 1/√2 गुणे √2/1, ये दोनों कैंसिल हुआ तो बचा क्या, 1। इस तरह से हमने tan 45 का मान क्या पाया, 1 पाया। tan 45 का मान 1। अब tan 60 अंश का मान क्या होगा, tan 60 अंश का मान सोचिए, यहाँ पे साइन का मान √3/2 है और कॉस का मान 1/2 है। बस वही प्रक्रिया है, भाग ही देना है, 3/2 डिवाइड बाई 1/2। तो 3/2 तो रहेगा ही और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा 2। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, √3 बचेगा। तो यहाँ पे tan 60 का मान क्या आ गया, √3 आ गया, ठीक है। अब जाके इसको देखिए, 1 में हम 0 से भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं, 1 में 0 से भाग दे रहे हैं। बताइए रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। किसी भी नंबर में 0 से जब भी भाग दिया जाता है तो परिणाम अनंत आता है या अनगिनत आता है। हम क्योंकि वही प्रक्रिया बार बार दोहराएंगे इसीलिए मान अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। तो हम उसके लिए एक साइन बनाएंगे ऐसे, ये वाला, ठीक है। अब देखिए tan का आप निकाल लिए सारा वैल्यू, तो अब इसको कॉट का निकालना बेहद ही आसान है। इसी को आप उल्टे क्रम से ऊपर से लिखते हुए आइए। ये वैल्यू जो दिया गया है इसी को अब यहाँ से उल्टे क्रम में लिखते हुए आइए। इनफाइनाइट का साइन बनाइए, रूट में 3, फिर 1, फिर यहाँ पे 1/√3 और ये 0 हो गया। तो है ना आसान, tan का निकालिए तो कॉट का पता चल गया आसानी से। अब सेक की बारी आएगी, तो सेक के लिए क्या करना है, आपको याद होगा पिछली क्लास वाली वीडियो में मैं बताया था कि सेक और कास आपस में व्युत्क्रम संबंध रखते हैं, ठीक है। तो जो कॉस का है उसी का उल्टा सेक का होगा। तो ये 1 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं। उसी तरह से अगर √3/2 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा इसका उल्टा, यानी कि जो अंश और हर्ध है
वो पलट जाएगा, यानी कि 2/√3 हो गया। अब सेक 45 का मान कितना होगा? सेक 45 का मान 1/√2 यहाँ पे होता है कॉस का, तो इसी का उल्टा हो जाएगा आपका सेक 45 का मान √2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा? यहाँ पे देखिए कॉस का मान 1/2 है, तो सेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए कॉस का मान 0 है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 है, तो सेक 90 डिग्री का मान, इसी को पलटेंगे तो जैसे 0 को जब पलटेंगे तो 0/1 लिखा ही है, तो ये पलट के क्या हो जाएगा? 1/0। फिर वही बात आया कि 1 में हम 0 से भाग लगा रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब कोसेक की बारी आएगी, तो कोसेक में भी आपको कुछ करना नहीं है, आप साइन में व्युत्क्रम संबंध है तो उसको भर दीजिए। ठीक है, आप साइन का व्युत्क्रम संबंध भर दीजिए, या तो आप इसी को उल्टा कर दीजिए सेक वाले को, तो यहाँ पे इनफाइनाइट वाला भरिए, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 भरिए, उसके बाद यहाँ पे √2 भरिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2√2/√3 भरिए, और उसके बाद यहाँ पे आप 1 भर दीजिए। हमने सेक का जो निकाला है वैल्यू, उसी को हम उल्टे क्रम से यहाँ पे सीधे क्रम में लिख दिए। ठीक, तो ये सारे हमने त्रिकोणमितीय अनुपात जो थे कोणों के 0 से लेकर 90 तक के, वो आसानी से निकाल लिए। अब इसका देखिए, आप बिना अभ्यास किए आपको ये चीजें याद नहीं होंगी, और ट्रिक का मतलब ये होता है कि आप उसका अभ्यास करिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। यदि आपको वैल्यू नहीं याद हो रहे हैं तो वीडियो को बार बार सुन के देख कर उन्हें याद करने की कोशिश करें, जरूर याद हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। आप अभ्यास करेंगे तो आपको आ जाएगा। आप प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखिए। साइन 60 डिग्री का मान कितना है? साइन 60 डिग्री का मान होता है 3/2, तो ये यहाँ भर दीजिए। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। कॉस 30 डिग्री का मान, वो भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। फिर कॉस 60 डिग्री का मान, गुणा का साइन लगाइए। कॉस 60 डिग्री का मान सोचिए कितना है? 1/2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इधर सॉल्व कर दे रहे हैं हम। इसका ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे गुणा करिए, तो √3 का गुणा होगा तो क्या होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 और 2 का गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 और 1 का गुणा 1, और 2 और 2 का गुणा 4। फिर आगे बढ़ेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, चूंकि हर बराबर है तो एलसीएम 4 आएगा। उसके बाद जब भाग देंगे 4 से 4 में तो 1 आएगा, गुणा करेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा। फिर 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1, यानी कि 4/4 प्राप्त हुआ। और 4 × 9 4, 4 × 9 4, यानी कि फाइनल रिजल्ट 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका आंसर 1 था। इसी प्रकार से अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1 - tan² 45 डिग्री, 1 + tan² 45 डिग्री। एक चीज समझ लीजिए कि यदि कहीं लिखा जाए tan a पे होल स्क्वायर, चाहे ये लिखा जाए tan² a, ये बात एक ही है। हम इन कोणों को 2 बार समझ लीजिए लेकर गुणा करेंगे। ठीक है, अभी प्रश्न जब करेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है 1 - tan² 45 डिग्री, यहाँ पे दिया है 1 + tan² 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम 45 डिग्री का जो मान होगा
tan 45 डिग्री, उसको 2 बार गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे माइनस tan 45 का मान कितना होता है, बोलिए, सोचिए। tan 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे 1 का हम स्क्वायर करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि tan स्क्वायर दिया है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। फिर उसके बाद 1 प्लस tan 45 का मान फिर वही 1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए आगे थोड़ा। 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 1 यानी कि 0/2। और हम जानते हैं जब किसी जब किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो परिणाम क्या प्राप्त होता है? 0। तो इस पूरे वैल्यू का मान 0 आ गया। तो इस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चन भी लगाए और इसके साथ ही हमने साड़ी भी बनाना सीखा। आशा करता हूं कि ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। और चलते चलते मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हमें मोटिवेशन प्रदान करने के लिए कमेंट में कुछ सुझाव दीजिए। जय हिंद, जय भारत।